Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for your subject English. लास्ट वीडियो में हमने रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया था, रीअरेंजमेंट के टाइप, सेंटेंस के टाइप्स आई टोल्ड यू. टुडे वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. एक बार आपका माइंड फ्रेश कराते हैं. चलो हमारे 11th क्लास में हम वापस जाते हैं बिकॉज द मोस्ट ऑफ द रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस वी हैव कंप्लीटेड इन अ क्लास 11. वहीं हमने सेंटेंस कंप्लीट किए थे बहुत सारे. एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन है. लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिलो, अरेंज दैम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ऐसे ही हमारा आता है, सेम ऐसे ही हमारा सिलेबस में है. The of polite Tanzanians would like know the you about to. Whatever the sentence जब भी हमारे पास आते हैं, we try to find out the subject first. हमेशा हम सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले. अभी एक चीज़ और देखो, सेंटेंस रीऑर्डर के जब भी हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जो जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, इट्स वेरी हार्ड दैट दे हैव बीन गिवन ना, मीन्स यू आर प्रोवाइडेड विद द पंक्चुएशन मार्क लाइक फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क. अदरवाइज इट विल बी वेरी ईजियर ना टू फाइंड कि ये क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है. तो ये भी हमको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पर जैसे आपका सब्जेक्ट हमको आ रहा है सबसे पहले तंजानियाज वुड लाइक नो. अब जहाँ पे भी वुड और लाइक आता है तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली दिस सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम वुड यू लाइक. अब यहाँ पे वुड लाइक है और यू भी है तो ठीक है, हम ये देखते हैं वुड यू लाइक टू नो. ठीक है, ये भी ये आप जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ही पूछते हैं, वुड यू लाइक टू नो अबाउट, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट, आई वुड लाइक टू नो. तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पे. वुड यू लाइक टू नो अबाउट, ये यहाँ तक तो हम आ गए. डैश ऑफ polite than Tanzanians. तो इट इज़ वेरी सिंपल. वुड यू लाइक टू नो अबाउट, ये हमने बना दिया द polite ऑफ द Tanzanians एंड क्वेश्चन मार्क मीन्स दिस वॉज अ क्वेश्चन. अगर आप इसको तंजानियन से शुरू करते यानी सब्जेक्ट से शुरू करते दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मीनिंगफुल. क्यों? यहाँ पे वुड लाइक टू नो इन सबको फिट करना, दैन इट इज़ नॉट ईजी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इज द रिसीवर लिफ्टेड. नाउ यहाँ पे क्या है, इज द, सबसे पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद ही नाउन आता है. और आर्टिकल क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे एक नाउन है तो ऑब्वियसली आर्टिकल का प्लेसमेंट हमेशा फर्स्ट होगा. द के बाद आर्टिकल के बाद हमारा रिसीवर है, यही सब्जेक्ट है. और इज लिफ्टेड यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है. ठीक है, किस फॉर्म में है? ये हमारा पैसिव फॉर्म में है. एक्टिव पैसिव हम पढ़ चुके हैं तो यू कैन रिकॉग्नाइज, आपको आ जाएगा आराम से. तो यहाँ पे द रिसीवर इज लिफ्टेड. नेक्स्ट इज थिंक वाई preferred the you to land dinosaurs water do. अभी जहाँ पे why है means it can be a question because it is very rarely happen that why or wh word is used as a conjunction. ऐसा नहीं होता है. ज़्यादातर wh word जितने भी आते हैं वो interrogative sentence form करने के लिए ही आते हैं. तो यहाँ पे जो भी कोशिश कीजिए आप, जितने भी WH वर्ड हैं वहाँ पे पहले आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जस्ट ट्राई टू फॉर्म दैट. अगर ये नहीं होता है दैन इट कैन बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन. तो वाई, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब देखनी है. वाई के बाद क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है. तो यहाँ पे वाई के बाद ये द डायनासोर्स डू, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा. ये रहा आपका प्रोनाउन. प्रोनाउन के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब. ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस पता है ना, इट विल बी very easy and it will really less time consuming and you will be able to complete the sentence quickly. तो चलो पहले ये देख लेते हैं. Why do you और preferred और yes preferred और think, दो हैं हमारे पास भाई. ठीक है, तो यहाँ पे preferred के बाद हमेशा कौन सी preposition होती है? use to होती है. ठीक है, हम ये मान लेते हैं. to के बाद land आ रहा है. ओके, तो why do you think. ठीक है, why do you think और Why do you think और उसके बाद आ रहा है देखो डायनासोर. दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे देखो. ठीक है, सब्जेक्ट है ये यानी कि हमारा एक नाउन है. नाउन से पहले हमेशा किसका यूज होगा? आर्टिकल का यूज होगा यानी कि द डायनासोर्स. डायनासोर्स को द से कनेक्ट कर दिया. एंड देन आएगा हमारा प्रिफर्ड एंड देन वाटर. टू लैंड एक साथ आएगा एंड वाटर टू लैंड. सो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट सेंटेंस. जब सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं तो ट्राई टू मेक दैम बाय डिवाइडिंग दैम इनटू पार्ट्स.
पहले एक पार्ट बना लो, फिर दूसरा, जैसे हमने इसमें भी किया था ये पार्ट और फिर ये पार्ट। यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटरोगेटिव का पार्ट ले लिया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन आपका WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन आ गया, मेन वर्ब आ गई, उसके बाद आर्टिकल के साथ हमने दूसरे नाउन को जोड़ दिया, क्योंकि आर्टिकल हमेशा डिटर्मिनर जो है नाउन के साथ ही आता है। फिर दूसरी मेन वर्ब आ गई, एंड वाटर टू लैंड। वाई वाटर टू लैंड? बिकॉज टू इज कनेक्टेड विद लैंड, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क दैट यू हैव टू प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं, कैन रिजल्ट और फायर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इन शॉक। अभी देखो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कैन, शॉक, तो यहाँ पे ये कहाँ से शुरू हो सकता है? और फायर, ये यहाँ से नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट, ये मेन लग रहा है हमको, ठीक है, नाउन वर्ब। तो इलेक्ट्रिक फॉल्स, अब आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये रहा हमारा कैन, कैन के साथ रिजल्ट जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फॉल्स कैन रिजल्ट इन शॉक ऑन फायर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया द देयर नंबर लेस आर स्काई स्टार्स इन। जहां पर भी देयर आपको दिखता है, ट्राई टू स्टार्ट द सेंटेंस विद देयर, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट कैन कम इन वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस में है। देयर के बाद ऑब्वियसली अगेन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो देयर आर हो गया हमारा, ठीक है। देयर आर नंबरलेस, नंबरलेस, ठीक है। नंबरलेस क्या है? नंबरलेस हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे आपको वर्ब कौन, नाउन कौन सा दिख रहा है? कोई भी नाउन दिख रहा है, ये रहा हमारा कॉमन नाउन स्टार्स। तो देयर आर नंबरलेस स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। बाद में हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अभी अगर आप देखो, ऐसा नहीं कि आपने जैसे जम्बल्ड वर्ड आते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, दे स्टार्टेड मेकिंग, वो अपने आप बनाना शुरू कर देते हैं, वेदर इट इज क्रिएटिंग एनी सेंस और नॉट, एंड व्हेन दे आर डूइंग, वो कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, देन दे आर रीडिंग, नो 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 इट इज नॉट मीनिंगफुल, देन अगेन दे आर मेकिंग, देन इट इज नॉट फीलिंग, अगेन दे आर मेकिंग। तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम लाइक दिस व्हेन यू कैन कंज्यूम द टाइम बाय स्टार्टिंग मेकिंग द मीनिंगफुल सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओ, धीरे धीरे चलो, स्टेप बाय स्टेप, एंड यू विल बी एबल टू। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है स्टार्टिंग से वन टाइम में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। स्टोरीज लव्ड माई ग्रैंडफादर टेलिंग मी, जहां पर भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ज्यादातर सेंटेंस स्टार्ट वहीं से होते हैं, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, यानी कि लव्ड, telling me a story, simple, my grandfather loved telling me stories. Retailer ice cream to tell the sword has a story. The sword, अभी यहाँ पे क्या आया देखो, द स्वॉर्ड, ये हमारा क्या आ रहा है? डिटर्मिनर, ये हमारा आर्टिकल है। ज्यादातर सेंटेंस अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल से शुरू होंगे। द स्वॉर्ड और आइसक्रीम, द स्वाद आइसक्रीम, ये नाम है भाई, द स्वाद क्यों नाम है? देखो यहाँ पे एस कैपिटल आ रहा है। जब एस कैपिटल, कोई भी कैपिटलाइज वर्ड होता है, या तो वो नेम होता है किसका, किसी पर्सन का या प्लेस का, ये ध्यान रखना। ये क्या होती है? दिस इज लॉजिकल थिंग, ये ट्रिक्स होती हैं जो समझने वाले जो स्टूडेंट होते हैं बहुत जल्दी कैच करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है? द स्वाद, यानी कि स्वाद नाम है, किसका नाम है? आइसक्रीम का, सिंपल, द स्वाद आइसक्रीम। और उसके बाद क्या आएगा? द स्वाद आइसक्रीम रिटेलर, यानी कि स्वाद आइसक्रीम का जो रिटेलर है, रिटेलर इज कॉल्ड द शॉपकीपर और द वेंडर और द हॉकर, द स्वाद आइसक्रीम रिटेलर हैज अ स्टोरी टू टेल। नेक्स्ट, सिंपल। इट्स पूरे हमारा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, द स्वाद आइसक्रीम रिटेलर, दिस इज कंप्लीट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हमारा स्टोरी आया। क्यों? स्टोरी इससे जुड़ा हुआ है, अ स्टोरी और टू टेल हमारा बाद में आएगा। नेक्स्ट इज इयर्स ट्राइंग टू परफेक्ट इलियास होमवर्क इज स्पेंट अ स्विंग मशीन। अभी देखो इलियास हो स्पेंट, ये हमारा लग रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, तो ये स्टार्टिंग में आएगा। इलियास होव स्पेंट, स्पेंट का मतलब कुछ खर्च किया, क्या खर्च किया? ईयर्स, यही तो बनाएंगे, ईयर्स खर्च किया। अ स्विंग मशीन नहीं आ सकता। स्पेंट क्या? स्पेंट यानी कि पास, पास क्या करते हो आप? ईयर्स पासिंग थ्रू ईयर्स, और उसके बाद आ रहा है ट्राइंग। इलियास हो स्पेंट ईयर्स ट्राइंग टू परफेक्ट, ट्राइंग के बाद हमेशा क्या आएगा? टू परफेक्ट अ स्विंग मशीन, एंड इट इज डन। इज वन समर विजिटर्स द वन ऑफ द स्वॉलो बेस्ट नोन। नाउ यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा आर्टिकल, अगर आर्टिकल है तो हमेशा आर्टिकल लगाओ। आर्टिकल के बाद फिर आप नाउन ढूंढो, ये रहा हमारा नाउन, द स्वॉलो, कॉमन नाउन है तो द स्वॉलो। इसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज वन, यानी कि ये वन ऑफ द का सेंटेंस है, तो यहाँ पे ऑफ जरूर आ रहा है, ये रहा ऑफ हमारा। तो ये क्या हुआ? द स्वॉलो इज वन ऑफ द समर विजिटर्स, और उसके बाद बेस्ट नोन, ये क्या? एडजेक्टिव, तो ये समर विजिटर से पहले आ जाएगा। हम लिख देंगे इसको, द स्वॉलो इज वन ऑफ द बेस्ट नोन समर विजिटर, एंड फुल स्टॉप, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, फ्रेंड्स
आई माई वर ग्रैंड मदर एंड गुड। अच्छा, इसमें अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो आई से भी स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंड से भी स्टार्ट हो सकता है, माई और ग्रैंड मदर। मैंने आपको बोला था जहाँ भी पॉजेसिव नाउन या आर्टिकल हो या कोई प्रॉपर नाउन हो तो स्टार्ट कोशिश करो कि, और या WH वर्ड हो तो वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमारा पॉजेसिव नाउन प्रोनाउन है, हाँ है माई, और माई के बाद ज़्यादातर क्या आता है, ग्रैंड मदर। माई फ्रेंड्स भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। माई ग्रैंड मदर या माई फ्रेंड्स ये आ सकता है, आप बीच में तो एंड आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड फ्रेंड्स, माई ग्रैंड मदर एंड फ्रेंड्स, नो ये कुछ सुइटेबल नहीं लग रहा क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई, यस दिस इज सुइटेबल। नाउ अब माई के आगे ग्रैंड मदर आएगा, ये हमें श्योर हो गया कि नाउ दिस इज राइट, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई, और उसके बाद आएगी हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब, वर, गुड और फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स किसके लिए आया है, एक आई और एक ग्रैंड मदर, दो लोगों के लिए आया है। एंड नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। आई होप ये समझ में आ रहे हैं आपको। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है करने में, तो इसी स्पीड से आपको करना है, दैट इज इट इज़ ओके। नेक्स्ट देखो, only 26 of relativity which Albert Einstein is for his when he was best known he first advanced theory। अभी देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रॉपर नाउन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब साथ में आ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज फॉर हिज वैन हिज, इसके बाद देखो सुटेबल क्या वर्ड लग रहा है, बेस्ट नोन आ रहा है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज बेस्ट नोन, बेस्ट नोन किसके लिए, बेस्ट नोन फॉर, ये रहा फॉर, बेस्ट नोन के बाद हमेशा फॉर आएगा, बेस्ट नोन फॉर हिज। अब क्या आएगा, फॉर हिज, क्या चीज आ रही है हमारी, ऑफ रिलेटिविटी। क्या ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये आ गया हमारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच के बाद ही फर्स्ट डिस्कवर्ड, विच के बाद क्या है हमारा, ही फर्स्ट एडवांस्ड व्हेन ही वाज ओनली 26। यहाँ पे आया देखो विच के बाद आया ही फर्स्ट एडवांस्ड व्हेन ही वाज ओनली 26, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज बेस्ट नोन फॉर थ्योरी फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ही फर्स्ट एडवांस्ड when he was only 26. Next is, of animals with concerned large children's book proportion are a। अभी देखो ये आ गया आर्टिकल, आपको आर्टिकल दिख गया तो स्टार्ट करो इससे। अब अ आया है तो अ के बाद हमारा देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे एनिमल्स नहीं आएगा, चिल्ड्रंस बुक्स नहीं आएगा क्योंकि अ का मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अ लार्ज, ये दिख रहा है भाई हमको, लार्ज। लार्ज क्या हो सकता है, लार्ज चिल्ड्रंस बुक, या ठीक है, और एनिमल्स, अ लार्ज एनिमल्स चिल्ड्रंस बुक, यस ये हो सकता है। अ लार्ज, नो 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 नो, अ लार्ज के बाद ये नहीं आ सकता हमारा, क्या नहीं आ सकता, ये एनिमल्स नहीं आ सकता। अ लार्ज, और लार्ज क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है हमारा प्रपोर्शन, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ, प्रपोर्शन के बाद आएगा ऑफ, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस बुक आर कंसर्न्ड विद एनिमल्स, सिंपल, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस बुक आर कंसर्न्ड विद एनिमल्स। यहाँ पे आपको अगर सेंटेंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको बिग लगते हैं तो वहाँ पे आप एक तो आपका प्लेसमेंट लगाओ, जो सेंटेंस के टाइप हैं वो लगाओ कि हमारा पहले सब्जेक्ट आ गया एंड देन वर्ब एंड देन सेंटेंसेस आए, बिकॉज अदरवाइज आपको कॉमास लगाने पड़ेंगे, ओके। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोंट टेक चांस अगर MCQs में विदाउट कॉमा है, और अगर आपको वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है तो जस्ट टेक दैट ओनली। नेक्स्ट देखो, वाई यू डोंट बॉदरिंग इंस्टिमेट ऑफ मी प्ले गो एंड। अभी देखो वाई है यहाँ पे, तो यहाँ हम वाई से शुरू करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। वाई के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, डोंट आ रहा है, ओके। उसके बाद आएगा हमारा प्रोनाउन वाई डोंट यू बॉदरिंग इंस्टेड ऑफ मी प्लेइंग गो, यानी कि वाई डोंट यू प्ले, ठीक है, ये आ सकता है। वाई डोंट यू प्ले एंड गो, ऐसा लग रहा है गो एंड प्ले, दिस इज सुटेबल। वाई डोंट यू गो एंड प्ले instead of bothering me। instead, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ INSTEAD, ठीक है, ये स्पेलिंग आएगी instead of bothering me। why don't you go instead of bothering me, question mark। important it is to observe rules traffic, it पहले आएगा, ये रहा, it के बाद is आएगा, it is important
टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, बीच वेकेशंस वाज एन अट्रैक्शन कोकोनट वाटर लॉन्ग अगो ड्यूरिंग। तो यहाँ पे लॉन्ग अगो ड्यूरिंग आप बिल्कुल लास्ट में भी डाल सकते हो, स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोकोनट वाटर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यस, कोकोनट वाटर वॉज, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। कोकोनट वाटर वॉज एन अट्रैक्शन ड्यूरिंग बीच वेकेशंस लॉन्ग अगो। ठीक है, तो लॉन्ग अगो आप लॉन्ग अगो से भी स्टार्ट कर सकते हो। लॉन्ग अगो कोकोनट वाटर वॉज एन अट्रैक्शन ड्यूरिंग बीच वेकेशन एंड इट इज डन। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड इन द वर्ड लार्जेस्ट एट कांट फ्लाई और। अभी देखो यहाँ पे ये रहा आर्टिकल आया, सबसे पहले आर्टिकल लेंगे। द के बाद यहाँ पे क्या सुइटेबल है, देखो ये रहा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द के बाद द यूज होता है ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द लार्जेस्ट क्या होगी, बर्ड, यहाँ पे आएगा, पे नाउन आएगा ना, लार्जेस्ट में कोई नाउन तो आएगा। द लार्जेस्ट बर्ड और फिर इन द वर्ड, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ड, उसके बाद आएंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब कांट फ्लाई एट ऑल, दैट इज ऑस्ट्रिच, राइट। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड बट कांट फ्लाई, इट इज डन। पर्सन फिजिकली वॉज किटी हैंडीकैप्ड। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल भी है और प्रॉपर नाउन भी है, तो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से देखते हैं। अ पर्सन वॉज हैंडीकैप्ड किटी, नहीं सुटेबल नहीं लग रहा है, किटी से स्टार्ट करते हैं। किटी अगर नाउन आया है तो उसके बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आएगी, किटी वॉज। ठीक है, तो किटी वॉज, अब आएगा हमारा ये किटी वॉज और ये रहा एडजेक्टिव है, यानी कि किसी नाउन से पहले आएगा, इसके बाद कोई नाउन आएगा। दूसरा नाउन क्या है, पर्सन। तो किटी वॉज अ हैंडीकेप्ड पर्सन, नहीं फिजिकली भी है, तो फिजिकली हैंडीकेप्ड से पहले आएगा, तो हमारा क्या हो गया, Kitty was a physically handicapped person. Okay, logically you have to reach to the sentence. अगर देखो क्या होता है ना, जल्दी में आपको पता चल जाता है कि हाँ चलो मैंने ठीक बनाया है, और उसमें आप बहुत जल्दबाजी में एक आध वर्ड छोड़ देते हो और ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। अगर उसमें 3 आर्टिकल हैं तो प्लीज काउंट दैम, कि आपने जो सेंटेंस को अरेंज किया उसमें 3 आर्टिकल आ गए या नहीं आ गए। प्रीपोजिशन इफ दे हैव बीन यूज्ड मोर देन वन, दे आर, देयर और नॉट, ऑफ, द, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इफ दे मिस्ड, बस यहीं से ही गलती होती है। हमारे 2 बिल्कुल सेंटेंस सेम लगेंगे लेकिन उसमें एक छोटा सा वर्ड है वो मिस हो जाएगा एंड यू विल बी लूज। ठीक है, तो आप लोग एक बार काउंट कर लो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा, लेकिन आप श्योर होगे दैट यू हैव डन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, गेट्स टेंडर कोकोनट्स 10-15 ट्रक लोड्स दिल्ली ऑफ डेली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 10-15 ट्रक लोड्स, एक तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, एक हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली। अब यहाँ पे देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये रही हमारी मेन वर्ब, दिल्ली गेट्स। दिल्ली गेट्स, क्या गेट्स, 10-15 ट्रक लोड्स। ठीक है, किसके ट्रक लोड्स, ऑफ टेंडर कोकोनट डेली, सिंपल। ठीक है, लॉजिकली हमने पहुंचा है, पहले प्रॉपर नाउन, फिर मेन वर्ब आया, उसके बाद क्या मिला, गेट्स व्हाट, तुरंत आया ना गेट्स व्हाट, तो अपने आप आ गया टेंडर कोकोनट्स ऑफ 10-15 ट्रक लोड्स ऑफ, क्या मिलता है उसको, 10-15 ट्रक लोड्स किसके, टेंडर कोकोनट के, डेली। नेक्स्ट देखो, came months me for 8 to teach he। अभी यहाँ पे देखो एक ही, ये इससे स्टार्ट हो सकता है, me से नहीं स्टार्ट हो सकता, और for 8 what months। ठीक है, for 8 months, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। he came to teach me for 8 months। ठीक है, तो ये हम बना देंगे यहाँ पे, he पहले प्रोनाउन आ जाएगा, he हमारे आगे मेन वर्ब, he came टू टीच, या फिर उसके बाद हमारी क्या आ गई, ये मेन वर्ब और ये हमारी आ गई दूसरी वर्ब। ठीक है, 2 वर्ब हैं इसमें, तो ही केम टू टीच मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फॉर 8 months। ठीक है, देखो फॉर 8 months, हाँ यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, फॉर 8 months ही केम टू टीच मी, इसमें कॉमा आएगा, अगर आप फॉर 8 months से स्टार्ट करो तो कॉमा आएगा। नेक्स्ट देखो, सुधा चंद्रन अ नेशनल आइकन फेमस डांसर, अ इज फॉर द डिसेबल्ड। अब देखो यहाँ पे सुधा चंद्रन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, मतलब सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर उसके लिए 2 एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, कौन से, फेमस डांसर और अ नेशनल आइकन, 2 एडजेक्टिव हैं और कहीं भी हमारा एंड नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा जो कंजंक्शन है, एक तरह से बोलना चाहिए कनेक्टर्स और लिंकर्स, वो कहीं नहीं है, यानी कि हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, सुधा चंद्रन कॉमा, अ फेमस डांसर या अ नेशनल आइकन कॉमा, फेमस डांसर। आपको देखो ये फेमस डांसर के बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे पहले, सुधा चंद्रन कॉमा फेमस डांसर, अ फेमस डांसर इज। ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे इसमें हमने कॉमा लगा दिया, सुधा चंद्रन
कॉमा अ फेमस डांसर, देखो आर्टिकल है तो ये इसके साथ आएगा, आर्टिकल को नहीं भूलना है हमको, आर्टिकल को जरूर लगाना है। सुधा चंद प्रॉपर नाउन को देख के मैं भूल गई थी, बट प्लीज आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे, या तो पजेसिव प्रोनाउन हो उसको लगाओ कॉमन, उसको सर्कल कर लो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पेंसिल से करना, इट इज अलाउड, है ना। तो ये आई थिंक आप प्रॉपर नाउन हो उसको सर्कल कर लेना, आर्टिकल हो या जो पजेसिव प्रोनाउन हो, इसी हो जाएगा कि भाई हमको सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना है, या WH वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सुधा चंदन अ फेमस डांसर, अ फेमस डांसर, अ हमने नेशनल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ आ रहा है, तो यानी कि ये अ किसके साथ आएगा, फेमस डांसर के साथ। अब आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज, और इज के बाद आएगा अ नेशनल आइकन फॉर द डिसेबल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, अ नेशनल आइकन फॉर द डिसेबल्ड। सो हियर लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड। तो आई होप आपका थोड़ा सा रिकलेक्ट हुआ, रिफ्रेश हुआ, आपने रिमाइंड किया। नाउ वट एवर दिस, मैंने यहाँ पे करके क्यों दिखाया, वाई आई हैव मीन्स द आंसर्स आर देयर, तो आई कैन जस्ट शो यू डायरेक्टली कि दीज आर द आंसर्स, जस्ट कॉपी डाउन, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्क्राइब द वे दैट इन विच वे और विच टाइप ऑफ methodology you have to use while you are arranging the sentences, okay? So please do this, whether you can underline the word from which the sentence need to be started or you can circle. Like this you will be left with no confusion and no we can say no negativity. आपको लगेगा हाँ मैंने ठीक किया है, ठीक है। तो I am just ending this video here. In next video I'll bring the para jumbled, means sentence, अभी हमने words को jumbled को arrange किया, अब हम sentences को arrange करेंगे to make meaningful paragraph, okay? So that's it for now, we'll meet in next video. Thank you.